ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही नहीं। हाँ ये खाओ, मजे का। नहीं शुक्रिया। अच्छा लगा तुम लोगों को होश आ गया। अच्छा तो मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आप लोगों से, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। हाँ, बाहर सुन रहे हैं हम, कहो। बात यह है कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था। बाजी अगर बुरा ख्वाब है तो मत बताइएगा, वरना वो सब कुछ आपके साथ हो जाएगा, मालूम है मुझे। बाजी मत कहना। क्या बाजी कहा मैंने? बाहर डियर, गलती हो गई। तो मैं बता रही थी कि उस ख्वाब में मेरी और मुइस की शादी हो रही थी और मैं बहुत खूबसूरत सी बड़ी बोट में बैठकर शान से जा रही थी। मुइस ठीक तो हो तुम? नहीं यार, वो क्या है ना कि बोट पे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इसने बोट का नाम लिया तो तबीयत खराब ठीक हो है, गई। आगे बताती हूँ। जाहिर है मेरी शादी हो रही थी तो हर चीज मेरे मुताबिक परफेक्ट थी। अरेंजमेंट सब अच्छी थी, डेकोरेशन भी, और म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा था, सबको पसंद आ रहा था। और तुम लोग जानते हो कि एक शादी का ड्रेस मैंने पहना हुआ था और एक अलग से मौजूद था, ताकि जो पहना है वो खराब भी हो जाए तो फौरन जाकर चेंज किया जा सके। हाँ मोइस, दो ड्रेस थे मेरी शादी के, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। लड़कियों तुम लोग बताओ, ऐसा होता है ना? खैर छोड़ो ये सब, आगे बताती हूँ कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। सोफिया आपा आ गई और उन्होंने वो ड्रेस पहनने की कोशिश की जो मुझ जैसी नाजुक पतली दुबली लड़की के लिए बना था। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि जो ड्रेस मेरे लिए बना है वो क्या सूफिया आपा को फिट आएगा? जाहिर है नहीं आएगा, क्योंकि शादी का जोड़ा तो बिल्कुल आपकी फिटिंग के साथ बनता है, और अगर कोई दूसरा उसे जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश करे या तो वो फट जाता है या बुरी तरह खराब हो जाता है। मगर सूफिया आपा को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और मुसलसल सूफिया आपा उसे पहनने की कोशिश कर रही थी और फिर अचानक से वो फट गया। सूफिया आपा ने तो मुझे ख्वाब में भी नहीं छोड़ा। यानी क्या? क्या बताओ? समझ क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है कि इतनी शोशा वाली शादी मत करना बाहर। ये हुई ना बात, मुइस, बिल्कुल आराम से। ठीक कहा तुमने। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। बस हमेशा ऐसे ही ख्वाब देखा करो तुम। अब जबकि तुमने ये ख्वाब देख ही लिया है ठीक तो इस है। ख्वाब को मैं हकीकत बनाऊंगा। वाह, खुश कर दिया ठीक तुमने है मुझे। मुइस, ठीक है। ठीक है। बहुत 2 नंबर आदमी हो तुम। आगे बताओ ना बाहर। हाँ हाँ, हाँ, तो हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी। अब पूछो क्यों? अगर ना भी पूछे तो ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब नजर है, और वो नजर इस बात का सिग्नल दे रही है कि हमारी शादी में कोई मसला जरूर हो सकता है। बाहर देखो, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब है। इसकी वजह से शादी के लिए जो कुछ सोच रखा था वो सब छोड़ दोगी। पता नहीं। और वैसे भी हम लोगों के साथ तो इतना बुरा हो चुका है कि नॉर्मल ख्वाब तो देख ही नहीं सकते हम। हाँ सही कहा। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि ऐसा कोई कमेंट सुनने को मिले। देखो बाहर, तुम्हारे बुरे ख्वाब की वजह मैं हूँ, सब मेरा कसूर है। हाँ, अरे शाहान, इस बात को अपने ऊपर ले लिया, शायद शर्मिंदा हो। अभी खत्म नहीं हुई है मेरी बात। जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो मैं खुद कहूंगी किसी को मेरे अलावा कोई और बात करनी तो वहाँ चला जाए, और जिसने जिसको जो ताने देने हैं दे सकता है, मगर पहले मेरी बात सुन लें आप लोग। तो इजाजत है? ठीक है, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। जो कहने जा रही हूँ बहुत अहम है। हम सादगी से निकाह करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं शादी का ड्रेस नहीं पहनूंगी और मुइज भी नहीं पहनेगा। हम सब अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, जैसा बाहर ने कहा है अब सबको वैसा ही करना होगा। सब बहुत अच्छे से तैयार होंगे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है मोइश, ठीक है। ये बताओ कब तैयारी शुरू करनी है? अभी। क्या? मुइस, मेरे ख्याल में तुम शादी के कामों में शाहान से मदद की उम्मीद मत रखना। आजकल काफी मसरूफ हैं ये साहब। ऐसा है क्या? क्या तुम अपने भाई की शादी में अब ऐसा करोगे शाहान? मोइज, तुम क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? तुम्हारे साथ होऊंगा मैं। बाहर तुम माहीन से किसी काम की उम्मीद मत रखना, क्योंकि माहीन जासूस बनी हुई है और सबूत इकट्ठा करने में मसरूफ है। कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो हर लम्हे हर सेकंड मेरे साथ ही रहेगी, जहाँ जाऊंगी वहाँ जाएगी, वॉशरूम जाना पड़ा तो भी। ये कुछ अजीब सी बात कह दी तुमने। लड़की ऐसी ही होती है शाहान। चुप हो जाओ।